आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है, इसका विधान से बना हुआ है कि ये काम आचार संहिता है, यह काम करना आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन किसी का कि कोई मंदिर में दर्शन करने जाना या अपने आध्यात्म दृष्टिकोण से ध्यान करना या साधना करना, यह किसी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। यह स्वयं चुनाव आयोग को मालूम है और सभी को मालूम है, और जो विपक्ष यह विरोध करते हैं उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। जितने भी हमारे देश में मंदिरें हैं या शक्तिशाली मंदिरें हैं, और जहाँ से उनको इस प्रकार से अनुष्ठान करने से शक्ति मिलती है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। लेकिन यह इसलिए खलता है कि उनको और ऊर्जा, उनको और शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और यह ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है, और या इधर उधर बोल करके प्रधानमंत्री के संबंध में जानते हैं सभी लोग कि उनकी विरोध बोलते हैं। साथ ही साथ यह जो राहुल गांधी जी हैं, वो अपने को समझने लगे हैं कि अब की हमारी जीत हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और एक कपोल कल्पित है। यह ऐसा है नहीं। होना यही है कि जो हमारे देश की जनता और देश के हमारे लोग जानते हैं कि हमारा कल्याण किस पार्टी से, किस व्यक्ति से, देश का हित और ये हमारे देशवासियों का हित किस में होगा, वह समझते हैं। उसी के अनुसार वो उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद में उनको विजय मिलती है और वो शासन करते हैं। ये अपना चाहे जितना भी विरोध करते रहें, लेकिन साधना करना, किसी जगह कन्याकुमारी जा करके, जहाँ की विवेकानंद जी साधना करके सारे विश्व में अपना नाम स्थापित किया था, यह अध्यात्म चिंतन से, तो वह ग्रहण करने के लिए यदि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं वो गलत है। आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है, इसका विधान से बना हुआ है कि ये काम आचार संहिता है, यह काम करना आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन किसी का कि कोई मंदिर में दर्शन करने जाना या अपने आध्यात्म दृष्टिकोण से ध्यान करना या साधना करना, यह किसी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। यह स्वयं चुनाव आयोग को मालूम है और सभी को मालूम है, और जो विपक्ष यह विरोध करते हैं उनको भी मालूम है कि आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वह अपने साधनाओं के ही द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी के माध्यम से इनको विजय प्राप्त होती है। जितने भी हमारे देश में मंदिरें हैं या शक्तिशाली मंदिरें हैं, और जहाँ से उनको इस प्रकार से अनुष्ठान करने से शक्ति मिलती है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। लेकिन यह इसलिए खलता है कि उनको और ऊर्जा, उनको और शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और यह ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है, और या इधर उधर बोल करके प्रधानमंत्री के संबंध में जानते हैं सभी लोग कि उनकी विरोध बोलते हैं। साथ ही साथ यह जो राहुल गांधी जी हैं, वो अपने को समझने लगे हैं कि अब की हमारी जीत हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और एक कपोल कल्पित है। यह ऐसा है नहीं। होना यही है कि जो हमारे देश की जनता और देश के हमारे लोग जानते हैं कि हमारा कल्याण किस पार्टी से, किस व्यक्ति से, देश का हित और ये हमारे देशवासियों का हित किस में होगा, वह समझते हैं। उसी के अनुसार वो उनको वोट देते हैं। वोट देने के बाद में उनको विजय मिलती है और वो शासन करते हैं। ये अपना चाहे जितना भी विरोध करते रहें, लेकिन साधना करना, किसी जगह कन्याकुमारी जा करके, जहाँ की विवेकानंद जी साधना करके सारे विश्व में अपना नाम
स्थापित किया था यह अध्यात्म चिंतन से, तो वह ग्रहण करने के लिए यदि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं वो गलत है।